चीनी हमारे जिस्मों के लिए जहर है। चीनी कह लें, शुगर कह लें, या कोई भी प्रोसेस्ड शुगर, यानी वो चीनी जिसको प्रोसेस्ड किया गया हो, वो हमारे लिए जहर है। वैसे भी हमारे इस्लाम में कहा जाता है, हमारे दीन में है कि जो सफ़ेद मीठा होता है वो जहर होता है। दोस्तों, मीठा जहर क्यों होता है, इसकी साइंस क्या है? इसकी सिंपल साइंस ये है कि दोस्तों, जो आप चीनी खाते हैं, जो आपके घर में सफेद चीनी है, इसमें ना तो कोई मिनरल है, ना तो इसमें कोई प्रोटीन है, और ना ही कोई फाइबर है। यानी इसमें कुछ नहीं है, जो न्यूट्रिशन के नाम पे इसमें कुछ नहीं है। अगर आप 1 चमची चीनी खाते हैं तो इसमें आपको कोई ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। इसमें सिर्फ आपको मिलती हैं तो रॉ कैलोरीज, सिर्फ कैलोरीज होती हैं। इसलिए ये हमारे जिस्म को फायदा तो कुछ नहीं पहुंचाता, लेकिन नुकसान बेतहाशा पहुंचाता है। जो इस वीडियो में चीनी से यानी शुगर से पहुंचने वाले नुकसानात में आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तो अगर आप भी चीनी खाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। इससे पहले कि चीनी पे मजीद बात करें और आपको बताएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाल बटन आ रहा होगा, उसको अभी क्लिक करें, दबाएं और ये लाल चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब आप चीनी खाते हो या कोई भी अशिया, केक हो गई या बेकरी की कोई भी मीठी चीज खाते हो जिसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, जैसे ही आप उसको चबाने लगते हो तो चीनी ना आपके मुंह में गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपके याद रखिए, मुंह में 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके दांतों की और आपके मुंह की हिफाजत करते हैं। दूसरे बैड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके दांतों को सड़ाते हैं और आपके मुंह में बदबू पैदा करते हैं। तो ये जो चीनी है, जैसे आप चबाते हैं, गुड बैक्टीरिया ये मार देती है, यानी आपके मुंह से सारे अच्छे बैक्टीरिया जो आपके मुंह की दांतों की हिफाजत करे वो खत्म हो जाते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया जैसे ही कम होते हैं, बैड बैक्टीरिया उनकी जगह ले लेते हैं और वो अपनी तादाद बढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग, जो बच्चे या जो बड़े ज्यादा मीठा खाते हैं, मीठी चॉकलेटें खाते हैं, उनके दांत आपने देखा होगा वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कीड़ा लगना शुरू हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे ज्यादा मीठा खाने वालों के दांत जो है कीड़ा लग जाता है। दोस्तों, ये तो था पहला उसका नुकसान। दूसरा नुकसान जो है वो ये है कि जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं उनको शर्तिया दिल के बीमारी होती है। ये दिल की कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन जो खासकर हार्ट अटैक, उनको जो है बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। उसकी साइंस ये है कि जब आप चीनी खाते हो तो इससे सबसे पहले तो आपका मोटापा बढ़ता है, जो आगे मैं बताऊंगा कैसे बढ़ता है। दूसरी चीज, आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। तीसरी चीज ये होती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी स्पाइक करता है, जिसकी वजह से जो दिल होता है उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से एक स्टडी ने शो किया है जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं उनमें 70 से 85%, जो कि बहुत हाई अमाउंट है, उनकी परसेंटेज बढ़ जाती है उन लोगों से जो चीनी नहीं खाते। अगर आप भी चीनी खाते हैं तो आम इंसान के मुकाबले में 70 से 85% से ज्यादा चांस है कि आपको हार्ट अटैक होगा। चीनी एक एडिक्शन है दोस्तों। जब आप कोई भी नशा लेते हैं, हीरोइन ले लें, आइस ले लें, चरस ले लें, कोई भी नशा कोई इंसान इस्तेमाल करता है, तो जब नशा लेने के बाद उसके दिमाग में एक केमिकल पैदा होता है जिसको डोपामिन कहा जाता है। ये केमिकल उस वक्त भी पैदा होता है जब आप कोई भी मीठी चीज या चीनी खाते हैं, तो हमारे दिमाग में यही डोपामिन पैदा होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि चीनी एक एडिक्शन है, एक नशा है। इसलिए जैसे किसी भी नशे को छोड़ना आसान नहीं होता, इसी तरह चीनी को भी छोड़ना आसान नहीं। इसीलिए अगर आपने बहुत दफा अपनी जिंदगी में कोशिश की है कि कल से मैं चाय में चीनी नहीं डालूंगा, उसके बावजूद आपने डाली, तो ये आपका कसूर नहीं, आप भी एक नशे के शिकार हैं और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो भी इसी से रिलेट करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक एडिक्शन है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चीनी छोड़ देते हो फिर भी आप एक डिप्रेशन में जाओगे, और अगर आप चीनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हो तो फिर भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। होता यह है कि जब आपने फर्ज करें चाय में 2 चमची चीनी पी, और ये चीनी 2 घंटे तो आपके जिस्म में रहेगी, उसके बाद जो है ये चीनी जैसे ही कम होने लगेगी, 2 घंटे बाद फिर आपको तलब होने लगेगी। और अगर आप फिर कोई ज्यादा मिकदार में मीठा नहीं खाते तो फिर आपको जो है एक सैडनेस हो जाएगी, एक डिप्रेशन हो जाएगी, आपको दुनिया बुझी बुझी लगेगी, जिसको शुगर डिप्रेशन कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस डिप्रेशन से गुजरते हैं तो आपका दिल करता है कुछ मीठा खाने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है, तो आप भी शुगर डिप्रेशन के शिकार हैं। नंबर 5, एक्नी। दोस्तों, ये खासकर मेरी बहनों बेटियों के लिए है। एक्नी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मर्दों को भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक उन लोगों को दोस्तों 80% तक ज्यादा एक्नी स्किन पे हो सकती है जिनके खून में ज्यादा शुगर लेवल्स हाई होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा शुगर खाते हो और
उसके बाद आपको एक्नी होती है, तो ये पोल्यूशन तो है, उसका एक रीजन हो ही सकता है, लेकिन उसका एक चीनी खाना भी रीजन है। इसलिए आप बहुत कम मिकदार में चीनी खाओ अगर आप नहीं चाहते कि आपके स्किन पे भी एक्नी जैसा कोई मसला हो। नंबर 6, यूके में होने वाली एक रिसर्च में ये बात सामने आई है, जो लोग दिन में एक मीठी डिश खाते हैं या मीठे के नाम पे कोई भी एक डिश खाते हैं, बेशक वो आइसक्रीम हो या कोई डेजर्ट, तो उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के तकरीबन 70% ज्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में भी कोई कहता है कि खाने के बाद मीठा कहाँ है, तो प्लीज उसको सख्ती से मना करें और उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। और अगर आप भी नहीं चाहते कि किसी आपके घर वाले को टाइप 2 डायबिटीज हो, तो खाने के बाद मीठा छोड़ दें, बल्कि खाने के बाद नहीं, यहाँ मेरा मतलब है कि थ्रू आउट द डे आप कोई भी मीठी डिश या मीठी, जो आपने लोग आजकल कहते हैं कि जी आइसक्रीम हो जाए, आपने देखा होगा आजकल एक नई रस्म चली है कि खाने के बाद आइसक्रीम होनी चाहिए। प्लीज ऐसी हर आदत को तर्क कर दीजिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो। नंबर 7, ज्यादा मीठा खाने वाले को कैंसर हो सकता है। और दोस्तों ये कैंसर होने के चांस तकरीबन 50 से 60% ज्यादा, बल्कि कुछ स्टडीज ने उसको 70% भी कहा है, ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों होता ये है, जैसे ही आप कोई मीठी चीज खाते हो या कोई भी चीनी वगैरह खाते हो, तो आपके जिस्म में उसको चीनी को कंटेन करने के लिए एक हार्मोन पैदा होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। जब दोस्तों इंसुलिन पैदा होती है, बढ़ती है, तो इंसुलिन जो है, जो खुलियों की प्रोडक्शन है यानी सेल की रीप्रोडक्शन है, उसको बढ़ा देती है। इसलिए अगर आपके जिस्म में इंसुलिन हाई रहेगी तो खुलियों की प्रोडक्शन तेज हो जाएगी। और दोस्तों कैंसर होता क्या है, खुलियों का बगैर जो है फितरी तौर पे बढ़ जाना ही कैंसर है। इसलिए जो लोग ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा दूसरे लोगों से 50 से 60% एक स्टडी के मुताबिक, जबकि दूसरी स्टडी कहती है 70% से भी, तकरीबन 70% से भी ज्यादा है उन लोगों को कैंसर होने का खतरा। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि कैंसर हो आपको और कैंसर से बचना चाहते हो, तो प्लीज चीनी अपनी जिंदगी में कम कर दें। नंबर 8, दोस्तों जो लोग बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। उसका रीजन ये है कि जब आप चीनी खाते हो तो आपके हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है आपके जिस्म को भूख लगती है, और वो आप इस भूख को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हो, और रिजल्ट में आपको जो है मोटापा ही मिलता है, जो कि एक इसका बाई प्रोडक्ट है चीनी ज्यादा खाने का। दोस्तों नंबर 9, दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर कहा पॉइंट नंबर 8 में कि आपको भूख ज्यादा लगाती है चीनी, लेकिन दोस्तों यहां तक की बात नहीं है। चीनी खाने वाले का जो है पूरे जिस्म में तो मोटापा छाता ही है, लेकिन खासकर जो टमी एरिया होता है यानी जो पेट का हिस्सा होता है, स्टडीज ने शो किया है जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं उनके पेट के एरिया में जो है चर्बी जरूर जमती है, यानी उनका पेट तोंत जरूर निकलती है, और तोंत निकलने की वजह से आपके जो पीछे जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो पेट के पीछे होते हैं, इसलिए उन पे प्रेशर पड़ता है और उनकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। इसलिए चीनी खाने से आपकी ना सिर्फ पेट बढ़ेगा बल्कि आपकी जिंदगी भी कम होके रह जाएगी। नंबर 10, फैटी लीवर। दोस्तों जिगर पे चर्बी जम जाना या जिगर का बढ़ जाना ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, और दोस्तों इसके मुख्तलिफ रीजन हैं, मैं बताता रहता हूँ मुख्तलिफ रीजन भी, लेकिन क्योंकि चीनी के हवाले से बात कर रहे हैं दोस्तों, जब आप प्रोसेस्ड शुगर खाते हो यानी प्रोसेस्ड की हुई चीनी खाते हो, सफेद चीनी, तो ये जिगर में जाके आपके डिकम्पोज होती है, और जब जिगर इसको डिकम्पोज करता है तो दोस्तों कुछ हिस्सा तो इसका हमारा एनर्जी बना देता है जिगर, लेकिन अगर चीनी बहुत ज्यादा मिकदार में खाते हो तो कुछ हिस्से को ये चर्बी के तौर पे स्टोर कर लेता है, जो कि जिगर पे जम जाती है, जिसकी वजह से जिगर आपका बढ़ सकता है और फैटी लीवर के शिकार हो सकते हो। और दोस्तों अगर आपका जिगर नकारा हो गया तो समझो मौत की है, जिगर के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। इसलिए अगर आप अपने जिगर को फैटी लीवर जैसे मसले से बचना चाहते हो तो दोस्तों चीनी खाओ, लेकिन बहुत कंट्रोल में रह के खाओ। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ मैं इस वीडियो में आपको ऐसे सोर्स बताऊंगा आज इस वीडियो में ही कि जिसको आप खा सकते हो, वो मीठे भी होंगे और वो नुकसान भी नहीं पहुंचाते दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ यही ना समझ लीजिएगा कि आपने सिर्फ सफेद चीनी छोड़नी है। दोस्तों जो सफेद चावल होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा चीनी मौजूद होती है, इसी तरह सफेद आटा जिसको रिफाइंड आटा कहते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा चीनी मौजूद होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ब्राउन राइस अपनी जिंदगी में लाएं, और दूसरी चीज आटा हमेशा वो इस्तेमाल करें जिसमें चोकर मिला हो, यानी जिसको ब्राउन या लाल आटा कहते हैं
वो इस्तेमाल करें। उसमें जो है फाइबर होता है और बहुत ज्यादा जो है उसमें चीनी का एलिमेंट यानी शुगर का एलिमेंट कम होता है। इस तरह दोस्तों एक और चीज मैं आपको शुगर के हवाले से बता दूं, जब आप चीनी छोड़ते हो तो दोस्तों जैसे कि मैंने ऊपर बताया ये एक एडिक्शन है। इसी तरह इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे दोस्तों नशे का मरीज जो नशा कर रहा होता है, नशेई एक कोई वो चीज छोड़ता है जिस चीज का वो नशा करता है, हीरोइन हो गई, कोकेन हो गई, तो आपने देखा होगा मूवीज में या असल जिंदगी में भी आपने देखा होगा वो कैसे तड़पता है, उसका जिस्म जो है उसकी डिमांड करता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो तड़पता है मरीज। इसी तरह शुगर क्योंकि एक नशा है, जब आप चीनी छोड़ते हो तो इसी तरह का रिएक्शन आपका जिस्म करता है। तो उसके रिएक्शन में आपको बाज दफा लगेगा कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो या आप डल महसूस कर सकते हो। इसी तरह एनर्जी आपको लगेगा कम हो गई, आप आपकी कोशिश होगी मैं ज्यादा से ज्यादा सोऊं, आपको नींद आएगी, आपका सर दर्द करेगा। इसी तरह आपका मूड जो है वो स्पॉइल रहेगा, खुशगवार मूड में नहीं रहोगे, जो चीजें आपको पसंद होती थी उसमें भी दिल नहीं लगेगा। ये कुछ कॉमन रिएक्शन हैं जो शुगर एकदम अगर आप छोड़ते हो तो आपको होते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना यह है कि शुगर छोड़ने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आप चाय में 1.5 चमची डालते थे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता 1 चमची पे लाओ और उस 1 चमची को लेके आप 1-1.5 हफ्ता चलो और उस 1 चमची को फिर आधी चमची करो। इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी को अपनी जिंदगी से बाहर करें, क्योंकि दोस्तों चीनी मैंने ऊपर आपको बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं और चीनी कोई अच्छी चीज नहीं है और हमारे मजहब ये कहता है कि सफेद मीठा जहर है, इसलिए चीनी छोड़ें। अब एंड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन से मीठे होते हैं जिनको आप हेल्दी तौर पे खा सकते हो। वो ना सिर्फ आपकी जो मीठे की तलब है उसको सेटिस्फाई करेगा बल्कि वो इतना नुकसान भी नहीं बजाता। दोस्तों जो फलों में मीठा होता है, माल्टे में हो गया, मैंगो में हो गया, सेब में हो गया, ये भी मीठा होता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ क्या होती है, इस मीठे में न्यूट्रिशन मिक्स होती है। आजकल बहुत सारे मुझसे सवाल लोग पूछते थे कि जी सेब भी मीठा है, आम भी मीठा है, तो हम क्यों ना वही चाय में चीनी मीठा डाल के पी ले। नहीं, जो मैंगो में मीठा है उसके साथ विटामिन ए आ रहा है, विटामिन सी आ रहा है। इसी तरह हर फल में कोई ना कोई न्यूट्रिशन है, मिनरल है, कुछ ना कुछ है, प्रोटीन है, यानी फल आपको न्यूट्रिशन दे रहा है, इसलिए फल वाला मीठा बहुत अच्छा मीठा है, वो खाएं। तो इसलिए जो लोग शुगर छोड़ना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में मीठे फल शामिल करें, ज्यादा मिकदार में वो फल भी नुकसानदेह हैं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में करें, तो इस तरह वो अपनी मीठे की तलब भी पूरी कर सकते हैं और ये मीठे जो प्रोसेस्ड असल जहर है, प्रोसेस्ड शुगर, सफेद शुगर, उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हनी है, कुदरती तौर पे अगर आपको हनी मिल जाए वो भी एक अल्टरनेटिव है मीठे के तौर पे। कुछ कल्चर्स में हनी डाली जाती है चाय में। इसी तरह दोस्तों गुड़, वो भी आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है अनप्रोसेस्ड शुगर है, 5 ग्राम से ज्यादा शुगर अनहेल्दी, और 5 ग्राम के अंदर खाते हैं तो शुगर बहुत बेस्ट है। इसी तरह जो है फ्रूट्स जैसे मैंने ऊपर बताया वो भी अपनी जिंदगी में आप शामिल कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन आ रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ये फिर मैं तकीद करूंगा दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड, जिससे भी होता है ये वीडियो शेयर करें जो भी आपको अच्छा लगता है और जिसकी आप लंबी जिंदगी चाहते हैं। इजाजत चाहूंगा।